विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास ऐसा ना हो कि हम देखकर विश्वास करें, लेकिन हमारा विश्वास ऐसा हो कि हम आशा रखते हैं और निश्चय है कि वो है। और जब हम ऐसा विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमारे मांगने से वो क्या करता है, देता है। एक बार आप लोगों ने कई बार बातों को आपने सुना होगा कि एक बार जब बारिश जब नहीं हो रहा था, तब लोगों ने इकट्ठा एक जगह हुआ और प्रार्थना करने लगे कि बारिश हो। तब लोगों ने प्रार्थना करने के लिए गए और उसके बीच में एक लड़का भी गया और उसने एक छाता लेके गया। और छाता लेके जब उसने वहाँ पर गया तब लोगों ने उसे देखकर उसको हंसने लगे कि ये छाता जब बारिश नहीं हो रहा है तो क्यों लेकर आया। लेकिन उस लड़का का विश्वास था कि जब हम प्रार्थना करेंगे तब बारिश होगा। उन लोगों के समान नहीं था कि अरे बारिश नहीं हो रहा है, प्रार्थना करेंगे लेकिन बारिश होगा कि नहीं होगा, छाता लेके नहीं गए, ऐसा नहीं। हमारा विश्वास अटल होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। जब हम परमेश्वर से युवाओं बांधते हैं तो परमेश्वर मजबूत होना चाहिए, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी बातों को सुनकर वो क्या करता है, उत्तर को देता है। अरे यदि हम लूका का किताब अध्याय 1 पद संख्या 37 वहां पर हम देखते हैं कि कैसा परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। किसी को मिल जाएगा तो लूका का किताब। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। जो परमेश्वर की ओर से जो वचन होता है वो निराधार नहीं होता है, वो सिद्ध होता है। तो जब उसके वचनों पर हम जब विश्वास करते हैं तो वो क्या होता है, पूरा होता है। अरे यदि हम दूसरा कुरिन्थी 5:7 क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। पर हम विश्वास से चलते हैं। हम किसी रूप को देखकर कि परमेश्वर है कह के नहीं चलते, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और उस विश्वास से चलते हैं। तब हम हमारे प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर वो हमारे प्रार्थना को क्या करता है, उत्तर को देता है। और जब हम ऐसे विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। और यदि हम रोमियो का किताब अध्याय 10 और पद संख्या 17, रोमी का किताब 10 और पद संख्या 17। अतः विश्वास सुनने से अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारा जो विश्वास आता है वो कहाँ से, सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। और वो जो विश्वास होता है वो हमारा मजबूत होता है। और वो जो विश्वास होता है उस विश्वास के द्वारा जो हम सोचते हैं वो पूरा होता है। जैसा संसार सोचता है, जैसा संसार विश्वास करता है वैसा नहीं होता है। हम कई बार हम किसी गाड़ी पर भरोसा करते हैं, लेकिन उन गाड़ी को कुछ समय बाद वो खराब हो जाता है। हम स्टार्टिंग में तो हम सोचते हैं कि गाड़ी हमें सफलता तक, जिस मार्ग तक जाना है, जिस जगह तक जाना है वो सुरक्षित पहुंचा देता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे हम उस पर भरोसा तोड़ने लगते हैं, क्योंकि उसके कल पुर्जे घिसने लगते हैं, पार्ट खराब होने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हम उस पर कुछ दिन तक विश्वास में तो मजबूत रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा विश्वास को तोड़ने वाला काम परमेश्वर नहीं करता है। वो कंटिन्यू सदा काल तक वो हमारे विश्वास को पूरा करने वाला क्या है, परमेश्वर है। और जब हम ऐसा विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। और यदि हम मार्कुस का किताब 11 अध्याय उसका 22 पद में हम पढ़ेंगे यीशु मसीह कैसे विश्वास के विषय में बातें करता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। यहाँ पर कहा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई उस पहाड़ से कहे, और जो कोई उस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे, मोरन प्रतीति करे कि जो कहता हुआ हो जाएगा,
जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो उसके लिए वही होगा। बस तो हमें ऐसा विश्वास करना है, और जब हम वैसा जब विश्वास करते हैं, जो वचन कहता है तो वो हमारे जीवन में क्या होता है, पूरा होता है। जो हम चाहते हैं वो क्या होता है, पूरा होता है। यदि हम आगे पढ़ेंगे 24 पद को पढ़ेंगे उसी को, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ और इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, और जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतिष्ठित कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें ऐसा विश्वास करना है, और जो कुछ भी हम प्रार्थना से मांगते हैं तो वो क्या करता है, परमेश्वर सुनकर उसे पूरा करता है, और वो सच में पूरा होता है। और इब्रानी का किताब अध्याय 11 पद संख्या 6, इब्रानी का किताब 11 पद संख्या, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वह है, कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तब वो अपने खोजने वालों को क्या करता है, प्रतिफल देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि वो परमेश्वर है, और जब हम परमेश्वर है करके हम विश्वास करेंगे, वो हमारे लिए करेगा, जो चाहेंगे वो करेगा, क्योंकि अपने खोजियों को प्रतिफल देता है, जो चाहते हैं वो पूरा करता है। और एक बार मेरे जीवन में एक 2011-12 का लगभग एक घटना है, और जब मैं यहीं पर था और मेरे से छोटा वाला भाई मेरे को बार बार गांव में बुला रहा था, क्योंकि गांव में एक जमीन खरीदे थे, और जमीन जब खरीदते थे तो जमीन का नापी करवाना था, और बार बार पटवारी के पास जाता था, और पटवारी को बुलाता था, को नाप दे तो मैं उसको क्या करूँ, घेरा करूँ, मार्क कर दूँगा। लेकिन वो पटवारी नहीं आता था, और मुझे बार बार वो बोलता था कि मैं अकेले नहीं सकता हूँ, मैं ड्यूटी जाता हूँ, फिर आता हूँ, पटवारी के पास जाता हूँ, और मुझे मालूम नहीं, लेकिन किसी कारण मैं जाना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन मेरे को जोर से डांट कर उसने बोला, तब मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ, लेकिन उस रात को मैंने प्रार्थना, पूरी रात भर मैंने प्रार्थना किया, और जब मैं गया तो 7 बजे पटवारी आकर मेरे जाने से पहले उस जमीन को नाप कर चला गया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे प्रार्थनाओं को सुनता है।